बहुत सारे अहम मुद्दों को उठाया है। सबसे पहला सवाल ये होगा कि उन्होंने कहा था कि मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी गई है, यानी जो बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है और पब्लिक सर्विसेज डिटोरिएट हो रही है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? पब्लिक सर्विसेज डिटोरेट हो रही ये सच्ची बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस मुंबई शहर में आज ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या पे कोई ना कोई निवारण करने के लिए प्रशासन के पास कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए या कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपग्रेड होने के लिए या वो है उस तरह से व्यवस्थित लोगों को उपलब्ध होने के लिए प्रशासन इस पे कोई नया कोई एजेंडा लेकर नहीं आ रही और मैं समझती हूँ ये लोगों की गैरसोच है। जैसे कि अभी गठबंधन है, राहुल गांधी जी ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है मैम, और उन्होंने वोटिंग को लेकर ये कहा है कि वोटर लिस्ट को उन्होंने स्टडी किया है और कहीं ना कहीं वोटिंग को मैनिपुलेट किया गया है, वोटिंग में धांधली हुई है। तो एनसीपी पार्टी इसको किस तरीके से देखती है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने रिसेंटली अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है? देखिए, राहुल जी ने जो कहा है उस बात को लोगों ने अनुभव किया है और इस बात को अगर लोगों ने अनुभव किया है तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इस पर न्याय मिलना चाहिए और न्याय व्यवस्था पे आज भी हमको भरोसा है कि न्याय व्यवस्था जो है लोगों के लिए यहाँ पे निश्चित रूप से अपना जो निर्णय है वो योग्य रूप से देगी। मैम, आपने एयर पोल्यूशन की भी बात की। मैं आपको बता दूं कि एयर पोल्यूशन को लेकर डेप्यूटी बीएमसी कमिश्नर ने अवेयरनेस की बात की थी और मुंबई प्रेस क्लब में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत सारे पॉइंट भी उन्होंने इस पर कहा था। तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा और आने वाले चुनाव में एनसीपी किस तरीके से इसको देखती है? एयर पोल्यूशन पे आज शहर में आप देखेंगे तो करीबन 5 एयर पोल्यूशन कंट्रोल स्टेशंस मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से बनाने का प्रस्ताव है। 2 जगहों पर ये स्टेशंस पर बनाए गए हैं, आगे कुछ जगहों पे स्टेशंस बनाने का काम चालू है। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये काम जो है ये जल्द से जल्द पूरा किया जाए जिससे मुंबई करों की व्यवस्था हो। मैम, एकनाथ शिंदे जी ने कहा था एक पत्रकार परिषद में कि मुंबई को मैंने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, आप कोस्टल रोड देख सकते हो और हाजी अली के पास जो फेमस फ्लाईओवर है लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की। लेकिन मुंबई करों का एक अहम सवाल ये होता है कि जो गड्ढों की जगह है, जो चौलीज है, वहाँ पर रोड्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो ड्रेनेज फैसिलिटीज़ है वो बिल्कुल थर्ड क्लास है। तो बीएमसी चुनाव में लोगों का आकर्षण किस पार्टी की तरफ होगा और एनसीपी और जो गठबंधन है उसका स्ट्रैटेजी क्या होगी? मुंबई करों को आप किस तरीके से डिमांड करेंगे और आह्वान करेंगे? कोस्टल रोड जो है इस शहर को महाविकास आघाड़ी की सरकार ने दिया, तो अभी कोई भी अपने आप को इस पर लेबल करे अपने नाम से तो ये नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कोस्टल रोड महाविकास आघाड़ी के गवर्नमेंट ने इस शहर को दिया है। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव इस बार एनसीपी और कांग्रेस और गठबंधन जीत के आएंगे? बिल्कुल। देखिए, मुंबई महानगर पालिका का जो अर्थसंकल्प इस वर्ष सादर हुआ है इसके माध्यम से अपेक्षित ये है कि गए 3 सालों में जब ये प्रशासन जो है एक प्रशासक के तौर पे काम करते हुए हमने उनको देखा है तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि प्रशासन पूरी तरह से सरकार या सत्ताधारी पक्ष के कंट्रोल में इस शहर में काम कर रही है। कहीं ना कहीं जो निधि है वो सत्ताधारी पक्ष के आमदारों को दिया जा रहा है और उनके माध्यम से उनकी पार्टी के लोगों के प्रमोशन के लिए ये निधि जो है वो खर्च होते हुए हमने इसको देखा है और इस वजह से इस वर्ष का जो अर्थसंकल्प निधि है वो इस तरह से आने वाले चुनाव को नज़र के सामने रखते हुए सत्ताधारी पक्ष इसको न वापरे, ऐसी हमारी यहाँ पे अपेक्षा है। आप किस तरीके से सत्ताधारी पक्ष को वो करेंगे, हटाएंगे या फिर उनका जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है तो उसके लिए किस तरीके से आप करेंगे? नहीं, देखिए, प्रशासन की ओर से जो निधि उपलब्ध होता है वो लोक प्रतिनिधि के माध्यम से खर्च किया जाता है। आज इस शहर में नगर सेवक न होने के कारण मुंबई में जो आमदार है इनके माध्यम से ये निधि खर्च हो रहा है, लेकिन आमदार भी सत्ताधारी पक्ष के होंगे तो ये निधि दिया जाएगा। इस तरह का व्यवहार जो इस प्रशासन के माध्यम से हो रहा है ये गलत है और इस वजह से आज ये हो रहा है कि जो लोग सत्ता में नहीं हैं इनके साथ लेकिन वो लोक प्रतिनिधि है वो अपने मतदार संघ में लोगों के लिए नागरिक सुविधाओं के काम नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है ये पूरी तरह से सत्ताधारी पक्ष के कंट्रोल में काम कर रहा है, ये हमारा यहाँ पर कहना है।
मैडम 3 साल हो गया, आप बोल रहे कि इलेक्शन के लिए नगर सेवक का, लेकिन पहले से लेके अभी तक का गोंडी की स्थिति खराब है, काफ़ी गलियाँ खराब है, पानी भर रहे हैं, कचरे जाम है, लेकिन अभी तक का कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 74,000 करोड़ का अर्थ संकल्प सादर हुआ है और आज भी अगर मुंबईकर कहते हैं कि हमारे परिसर में नाले साफ़ हो नहीं रहे, रास्ते बन नहीं रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये प्रशासन का अपयश है। वो गोंडी के अंदर अभी के वहाँ के व्यवस्था किस तरीके से सुधार करते हैं? गोंडी के अंदर एक नशा का भी माहौल है, गंदगी का भी माहौल है, काफ़ी डंपिंग ग्राउंड की बदबू के माहौल है और वहाँ पे बहुत सारे बीमारियाँ भी हो रही है, तो उसके बारे में आप किस तरीके से करेंगे आप? देखिए, इस राज्य के गृह व्यवस्था जो है वो निकामी हो गई है। इस वजह से बड़े पैमाने पे इस शहर में हम जो ड्रग्स जो है उस ड्रग्स पेडलर है या ये सारी जो समाज के जो समाज को नीचे खींचने वाला जो काम है वो हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं गृह विभाग जो है इस पर काम नहीं कर पा रही है, या मुंबई शहर में जैसे जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे स्लम्स है, ऐसे परिसर में वहाँ पे आरोग्य व्यवस्था जो है, वहाँ पे जो दवाखाना है या जो हेल्थ पोस्ट है, इसके माध्यम से भी लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं स्लम्स के परिसर में ये व्यवस्था नहीं हो रही है और ये मैं समझती हूँ प्रशासन ने इस पे काम करना चाहिए। इस बार 3 साल के बाद में जो बीएमसी इलेक्शन होगा तो क्या नगर सेवक से दबाव हो सकता है कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था सही हो जाए? नहीं, नगर सेवक देखिए इस शहर में 227 वार्ड है और अगर हर एक वार्ड में एक नगर सेवक होता है तो नगर सेवक जो है वो प्रशासन और नागरिक इनके माध्यम इनको कनेक्ट करने वाला एक प्रतिनिधि होता है। आज वहाँ पे प्रतिनिधि न होने के कारण प्रशासन नागरिकों तक नहीं पहुँच पा रही है, नागरिकों तक व्यवस्था नहीं दे पा रही है, ये हमने इसको महसूस किया।